जब पूरे नवादा की जिला की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जैसे पूर्व में विधान परिषद का चुनाव सब लोगों का आशीर्वाद से हमने जीतने का निर्दलीय काम किया, उसी तरह से पूरा जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विनोद यादव जी का जीत को कोई रोक नहीं सकता है। इससे कि हमारे उम्मीदवार विनोद यादव जी जीत के जाएंगे। बाहरी से लोग उब चुके हैं। जिस व्यक्ति को आरजेडी के द्वारा टिकट दिया गया है वो आरजेडी के विचारधारा से मेल नहीं खाती है। 2022 में हमने विधान परिषद का निर्दलीय चुनाव जीतकर लालू यादव जी का हाथ को मजबूत किया। उस समय हमारे विधायक प्रकाश वीर जी, विधायक विभा देवी जी, तमाम लोग ने मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम रही है और इस दौरान नवादा लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये पहले चरण का मतदान यहां पर होगा 19 तारीख को। और 19 तारीख से ठीक 72 घंटे पहले नवादा की क्या स्थिति है ये जानने हम निकले थे नवादा में। चूँकि आप सबको पता है कि यहाँ पर राजबल्लभ यादव जो आरजेडी को काफ़ी मजबूत कर रहे थे, इनका एक पूरा खानदान जो था आरजेडी परिवार को काफ़ी मजबूत कर रहा था। कहा यह जा रहा था कि आरजेडी की पार्टी और लालू प्रसाद यादव भले पटना में रहते हों, लेकिन राजबल्लभ यादव और उनके पूरे परिवार, चाहे उनके भाई हो, भतीजे हों, उनकी पत्नी हो, नवादा में उनकी एक पकड़ बड़ी मजबूत होती है। और इस कड़ी में जब हम नवादा आए तो यहाँ पे हमने देखा कि दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ एनडीए गठबंधन से विवेक ठाकुर के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, तो दूसरे तरफ विनोद यादव ने आरजेडी का टिकट जब नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोककर यहाँ की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है। अशोक यादव एमएलसी हैं यहाँ से, और इन्होंने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, कल भी हम इनके साथ थे। यहाँ की जनता घर के प्रत्याशी को ढूंढ रही है। सर, कल हम जब घूम रहे थे तो यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हमें देखने को मिली, बाहरी वर्सेस भीतरी। और चूँकि आप लोग यहाँ पकड़ आप लोगों की मजबूत है, क्या लग रहा है कि यहाँ से विनोद यादव का निकलना आसान हो जाएगा? पत्रकार महोदय, अब तो प्रचार का एकदम आखिरी समय आ गया और हम लोग ने लगातार, आपका वो 28 तारीख का नॉमिनेशन हुआ था, उसके बाद लगातार करने का काम किए। जब पूरे नवादा की जिला की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जैसे पूर्व में विधान परिषद का चुनाव सब लोगों का आशीर्वाद से हमने जीतने का निर्दलीय काम किया, उसी तरह से पूरा जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विनोद यादव जी का जीत को कोई रोक नहीं सकता है। और आपको बताना चाहते हैं, नवादा जिला के जनता से कोई मेरा राजनीतिक संबंध नहीं, बल्कि एक पारिवारिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, पिताजी दादाजी के द्वारा के समय से लगातार जो चलते आ रहा है, उसी का आशीर्वाद है कि हम लोग को मिला है। और मानिए, तमाम यहाँ के लोगों, गरीब गुरबा का लोग का आस्था राजबल्लभ यादव जी में है, इसलिए हम लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंस है कि हमारे उम्मीदवार विनोद यादव जी जीत के जाएंगे। बाहरी से लोग उब चुके हैं। जिस व्यक्ति को आरजेडी के द्वारा टिकट दिया गया है वो आरजेडी के विचारधारा से मेल नहीं खाती है। तमाम आरजेडी के चाहने वाले लोग उनके विरोध में हैं। अच्छा, कुशवाहा को टिकट मिला, तेजस्वी यादव उनके समर्थन में हैं। आप लालू परिवार के साथ थे, लालू परिवार के साथ मजबूत कर रहे थे। जब समय आया तो लालू जी ने या फिर उनके बेटे तेजस्वी ने आप लोगों को मौका नहीं दिया। आखिर क्या वजह रही कि कुशवाहा पे भरोसा जताया? अब तो उनको सोचने की जरूरत है, लेकिन जब जब समय खराब हुआ है लालू जी का या उनके परिवार का, जब जब हमारे परिवार ने उनको साथ समर्थन बढ़ चढ़ के देने का काम किया है। 1992 में जब अल्पत में लालू जी की सरकार थी, उस समय हमारे पिताजी ने 13 विधायक टूट के लालू जी को मदद करने का काम किया। 95 में हमारे चाचा जी ने निर्दलीय चुनाव जीतकर लालू जी के हाथ को मजबूत किया। 2022 में हमने विधान परिषद का निर्दलीय चुनाव जीतकर लालू यादव जी का हाथ को मजबूत किया। पूर्व में देखे होंगे तेजस्वी यादव जी को बहुमत साबित करना था, उस समय हमारे विधायक प्रकाश वीर जी, विधायक विभा देवी जी, तमाम लोग ने मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करने का काम किया। आपसे छिपा हुआ नहीं है, ऐसे तमाम स्थितियां रही हैं, वहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा रहे हैं। तो ये मजबूती आप लोग दिखाते रहे, लालू जी ने क्यों नहीं दिखाया? अब तो उनके ऊपर है, क्योंकि पहले जो लालू जी का नीति है, सिद्धांत चलता था, लेकिन कुछ समय से गलत सलाहकार लोग तेजस्वी जी के पास नियुक्त हो गए हैं। वो काफ़ी आरजेडी को रूट से, जमीनी स्तर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। उनके द्वारा साजिश किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का, बस यही बात है। क्या तेजस्वी में उतनी परिपक्वता नहीं है क्या राजनीति? अब तो समय आने पे ही पता चलेगा। 2024 का चुनाव का परिणाम 4 तारीख को आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 40 सीट का क्या नतीजा हुआ। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप हैं, वोट कटवा का बड़ा तमका लग जाता है निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर में, आपके ऊपर में भी लग रहा है? पत्रकार महोदय, कैसे ये लगता है? खुद हम निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं, तो हमको भी वोट कटवा कहता, हम भी वोट कटवा बन जाते, तो चुनाव कैसे जीतते? हमने जीत हासिल किया
जो वोट पोल हुआ था उसका 50% वोट हमारे पक्ष में गया और 50% जो एनडीए के प्रत्याशी थे और राजद के प्रत्याशी थे वो दोनों में बटा। तो फिर कैसे हम वोट कटवाएंगे? और वही परिणाम इस चुनाव में भी मिलेगा। अच्छा, लड़ाई किन से है, तेजस्वी लालू से या फिर मोदी जी से? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई सेकंड और थर्ड की लड़ाई चल रही है। फर्स्ट का क्लियर हो गया, टेम्पू बहुत आगे चल रहा है और आप देख लीजिएगा परिणाम जब 4 तारीख को आएगा, हमारा टेम्पू छाप भारी वोटों से अंतर से जीत हासिल करने जा रहा है। टेम्पू छाप मतलब जीत रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी का भी कार्यक्रम यहाँ पे रहा, योगी जी का कार्यक्रम रहा, लग रहा है कि मोदी का मैजिक चलने वाला है? पूरे जिला के संसदीय क्षेत्र के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। 2009 से लगातार मोदी जी ने वादा किया था कि चीनी मिल को चालू करेंगे, 3 नंबर रेलवे गुमटी पे आपका फ्लाईओवर का ओवरब्रिज का निर्माण कराएंगे। आज 2009 से 2024 हो गया, आपका 15-16 बरस हो गया, लेकिन अभी तक जस के तस स्थिति है। तमाम लोग उब गए हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ना ये मेडिकल कॉलेज है, ना अनुमंडल में बढ़िया अस्पताल है, ना अनुमंडल में डिग्री कॉलेज है। इस तमाम मुद्दों के कारण लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि विनोद यादव जी को इस बार भारी मतों से जीता। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, नवादा से जब हमारी गाड़ी घूम रही थी तो बड़ा जाम का समस्या है यहाँ पर। चंदन सिंह पूर्व में सांसद रहे, अब आप लोग अगर मौका मिलता है तो क्या ये जाम की समस्या नवादा वासियों को? बिल्कुल, हम लोग ने सदन में रखने का काम किया। बहुत जल्दी बाईपास का निर्माण होने जा रहा है, जो नवादा में अतौआ से कादिरगंज का बाईपास निर्माण होने जा रहा है। पकरी ब्राह्मा में जो जाम का समस्या था उसको देखते हुए वहाँ भी बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। तमाम जगह बाईपास का निर्माण होगा। आने वाला समय में समस्या से निजात मिलेगा। लेकिन जो एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को जो भूमिका जो विकास के प्रति दिखाना चाहिए उसमें कभी दिखाने का काम नहीं किया नवादा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक यादव जी थे, ये इन्होंने एमएलसी हैं ये, और निर्दलीय जो संतोष जो कुशवाहा जी हैं उनको कहीं ना कहीं हराकर इन्होंने जीत हासिल की है। और आने वाले दिन में टेम्पू छापी जीतेगा। विनोद यादव के समर्थन में यहाँ की जनता क्या माहौल बना देगी? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अपडेट लगातार भारत लाइव पर जारी है। चुनावी यात्राएं भी हमारी शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।